हमारे ग्रह के निचले भाग में अंटार्कटिका की ठंडी भूमि स्थित है, जो दुनिया का सबसे ठंडा और दुर्गम महाद्वीप है। 50 लाख वर्ग मील से अधिक क्षेत्र में फैला अंटार्कटिका बर्फ की चादरों से ढका है, जो 1 मील से अधिक गहरी है। यहाँ का औसत दैनिक तापमान 49 डिग्री फ़ारेनहाइट, लगभग -45 डिग्री सेल्सियस है, और हवा की गति 100 मील प्रति घंटे से अधिक तक पहुंच सकती है। आज इस बंजर परिदृश्य के एकमात्र निवासी वैज्ञानिक हैं जो पूरे महाद्वीप में बिखरे हुए अनुसंधान केंद्रों में काम करते हैं। मुख्यधारा के भूवैज्ञानिकों का लंबे समय से मानना रहा है कि प्राचीन मानव अपने शत्रुतापूर्ण मौसम के कारण अंटार्कटिका में कभी नहीं बसे, लेकिन अविश्वसनीय रूप से 2016 में उपग्रह चित्रों ने बर्फ से एक जिज्ञासु आकृति को उभरते हुए दिखाया, जिसे कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है। हाल ही में अंटार्कटिका में विशाल महान पिरामिडों की कई रिपोर्टें आई हैं। वे बर्फ और हिमपात से बाहर निकलते हैं और बिल्कुल मिस्र के पिरामिडों की तरह दिखते हैं, लेकिन वे मिस्र के महान पिरामिड को भी बौना कर देते हैं। उनमें से एक का आधार बिल्कुल चौकोर है, जो प्रत्येक दिशा में 2 किलोमीटर वर्ग है। क्या इसलिए यह संभव है कि हमारे पूर्वज वास्तव में अंटार्कटिक महाद्वीप तक पहुंचे और शायद वहां फंस भी गए? अंटार्कटिक बर्फ के नीचे एक मानव निर्मित पिरामिड? यदि ऐसा अविश्वसनीय विचार सत्य है, तो स्वाभाविक रूप से कुछ प्रश्न उठते हैं। इतनी विशाल संरचना अंटार्कटिका पर कैसे बनाई गई? यह कब किया गया था और किसके द्वारा? भूवैज्ञानिकों ने हमें बताया है कि अंटार्कटिका लाखों वर्षों से बर्फ के नीचे रहा है। हालांकि इस बात के प्रमाण हैं कि यह शायद 4000 ईसा पूर्व तक निश्चित रूप से कुछ क्षेत्रों में बर्फ मुक्त हो सकता था। पॉलिनेशिया से तथाकथित संस्कृति नायकों की बड़ी संख्या में कहानियां हैं जो अंटार्कटिक महाद्वीप तक पहुंचे थे। आर्थर नाम के एक फ्रांसीसी शिक्षाविद ने आउट ऑफ एंटार्क्टिका नामक एक पुस्तक में इन सभी विभिन्न कहानियों को एक साथ रखा। पोलिनेशियाई लोगों की कहानियां इस अजीब भूमि का वर्णन करती हैं, जिसमें पानी से निकलने वाली ये सफेद चट्टानें हैं जो हिमखंड हैं, और सील और पेंगुइन जैसे अन्य जीव हैं। और ऐसा लगता है कि वे एक ऐसे क्षेत्र का वर्णन करते हैं जिसे अब हम अंटार्कटिका के रूप में जानते हैं। पोलिनेशियाई लोग मानते थे कि यह पूर्वजों का स्थान था, और उन्होंने कहा कि हम मूल रूप से यहीं से आए हैं। यदि यह सच नहीं था, तो उन्होंने ऐसा क्यों माना? क्या यह वास्तव में संभव है कि पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान कभी इतना गर्म था कि मनुष्य वहां निवास कर सके? खैर, 2017 में जर्मन भूवैज्ञानिकों ने हजारों साल पहले महाद्वीप की जलवायु कैसी रही होगी, इसका विश्लेषण करने के लिए जमे हुए अंटार्कटिक समुद्र तल की गहराई से कोर नमूने एकत्र किए। उन्होंने जो खोजा वह आश्चर्यजनक था। 2017 की शुरुआत में उस अभियान के मामले में हमने एक बहुत ही विशेष समुद्री तल ड्रिल रिग का उपयोग किया, जो पहले अंटार्कटिका में इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसीलिए जब हमने इस विशेष ड्रिल रिग का इस्तेमाल किया और तलछट ऊपर आई, तो हमने तुरंत 60 से अधिक विभिन्न प्रकार के पौधे देखे, जो कुछ ऐसा था जो आपको उत्तरी इटली से झात तापमान प्रणाली में एक वर्षावन में मिलेगा। और अंटार्कटिक महाद्वीप पर यह खोजना सबसे रोमांचक बात थी, क्योंकि आज की जलवायु परिस्थितियां उन परिस्थितियों में किसी भी वनस्पति को जीवित रहने की अनुमति नहीं देती हैं। इसलिए उस स्थान और हमें मिले वातावरण के आधार पर मुझे लगता है कि अंटार्कटिक महाद्वीप और जिन रहस्यों को अभी भी पुनर्प्राप्त करने की आवश्यकता है, वे हमें पृथ्वी ग्रह के बारे में बहुत कुछ बताएंगे।